आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या सेठी। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गजा के वजारत सेहत की आलमी बरादरी से अपील, कहा इजराइल हॉस्पिटल और उसके अमले पर हमले बंद करें। नमाज के दौरान जज्बाती हुए इमाम बुखारी, मुसलमानों से बात करने की पीएम मोदी को दी सलाह। अटाला मस्जिद पर तनाजा, हाई कोर्ट पहुंचा मामला। ओवैसी बोले देश के लोगों को झगड़ों में धकेला जा रहा है। इंग्लैंड में सबसे पसंदीदा नाम बना मोहम्मद, रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। इलाहाबाद कोर्ट से टीचर को बड़ा झटका, मुस्लिम तलबा को थप्पड़ मरवाने के इल्जाम में जा सकती है जेल। संभल के बाद मुजफ्फरनगर में तनाजे के घेरे में मस्जिद, पाकिस्तान के पहले वजीर आजम के वालिद के नाम पर है जमीन। शेख हसीना सोशल मीडिया पर हुई एक्टिव, शेख हसीना का बयान आया सामने। किसानों ने दिल्ली कूच पर 24 घंटे का दिया ब्रेक, दिल्ली कूच पर कई किसान हुए जख्मी। एहतजाज करने वाले तलबा की हिमायत में आए खानसर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गजा के वजारत सेहत ने आलमी बिरादरी पर जोर देकर कहा है कि वे इजराइल पर दबाव बनाए कि वो हॉस्पिटल्स पर हमले करना बंद कर दें। साथ ही आपको अनादोलू एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक बता दें कि गजा में वजारत सेहत ने जुम्मे के दिन आलमी बिरादरी पर जोर दिया और कहा कि वो गजा में चल रही नस्लकुशी और कत्लेआम के बीच सेहत के शोबे पर इजरायली की जारहियत को रोकने के लिए मदाखलत करें। आज भी गजा के पनाह गुज़ीन कैंप और अस्पताल के इलाके पर इजरायली हमलों में दर्जनों लोग मारे गए हैं। एक बयान में वजारत सेहत ने आलमी बरादरी, हुकूक और सेहत के ग्रुप्स और रेड क्रॉस की बैनुल अक़वामी कमेटी से दरख्वास्त की है कि वो सेहत की देखभाल के निज़ाम और उसके अमले, मरीजों और जख्मियों के खिलाफ वहशियाना इजरायली जारहियत को फौरी तौर पर बंद करें। बयान में कहा गया है कि इजरायली सेना अस्पतालों को उड़ा रही है और अंदर मौजूद लोगों का दुनिया के सामने कत्ल कर रही है। इजराइल ने मुबैना तौर पर फिलिस्तीनी मज़ामती ग्रुप हमास को फिर से मुनज़्ज़म होने से रोकने के लिए शुमाली गजा में बड़े पैमाने पर ज़मीनी कार्रवाई शुरू की है। हालांकि फिलिस्तीनियों का इल्जाम है कि इजराइल इस इलाके पर कब्जा करना चाहता है और यहाँ के बाशिंदों को जबरन बेघर करना चाहता है। तब से इलाके में खुराक, दवा और ईंधन समेत किसी भी इंसानी मदद की इजाजत नहीं दी गई है, जिससे ज्यादातर आबादी फाका कशी के दहाने पर पहुंच गई है। पिछले अक्टूबर में हमास के जरिए इजराइल पर किए गए हमले के बाद से इजराइल ने गजा पट्टी पर नस्लकुशी की जंग मुसल्लत की हुई है, जिसमें करीब 44,600 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जिनमें ज्यादातर औरतें और बच्चे हैं और लगभग 1,60,000 लोग जख्मी हुए हैं। गजा में नस्लकुशी के दूसरे साल में बैनुल अक़वामी सतह पर इजराइल की मजम्मत बढ़ रही है और 21 नवंबर को आलमी अदालती इंसाफ ने गजा में जंगी जराइम और इंसाफ के खिलाफ इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू और साबिक वजीर दिफा गैलेट के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। दिल्ली में जुम्मे की नमाज के दौरान जामा मस्जिद के इमाम सैयद अहमद बुखारी रो पड़े। इमाम बुखारी ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुल्क के मुसलमानों से बात करें। पीएम मोदी बातचीत के लिए 3 हिंदू और 3 मुसलमानों को बुलाएं। साथ ही इमाम बुखारी ने कहा, पीएम मोदी साहब, आप बहुत हो चुका है, आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं आप इंसाफ करें, मुसलमानों के दिलों को जीतें। कुछ लोग मुल्क के माहौल को खराब कर रहे हैं, उन्हें रोकिए। मालूमात के मुताबिक आपको बताते चले कि इमाम बुखारी ने कहा, उन्हें रोकिए, मैं अपने नौजवानों से कहूँगा आप सब्र कीजिए। इसके साथ ही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने कहा, एएसआई ने हमें बताया कि दिल्ली की जामा मस्जिद के सर्वे का हमारा कोई इरादा नहीं है, लेकिन संभल, अजमेर और दूसरी जगह पर जो सर्वे हो रहा है उस पर हुकूमत को संजीदगी से सोचना चाहिए। ये सब बातें देश के लिए अच्छी नहीं है। दिल्ली की जामा मस्जिद के इमाम ने कहा, मुल्क की आज़ादी के बाद मुसलमानों का ये सोचना था कि हिंदुस्तान में रहकर हक मिलेंगे, इंसाफ होगा, लेकिन अफसोस मुल्क के हालात क्या बन गए हैं। हमारा मुल्क दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है, आगे मुल्क किस तरफ जाएगा कोई नहीं जानता। बुखारी ने कहा, वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब, आपसे कहना चाहता हूँ, आज मुल्क आपकी तरफ देख रहा है, आपको तय करना है कि मुल्क किस तरफ जाएगा। हमें उम्मीद है कि हुकूमत मुसलमानों की परेशानी को समझेगी। मुल्क में मंदिर मस्जिद तशद्दुद का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है।
संभल के बाद बदायूं, अजमेर, मुजफ्फरनगर और अब जौनपुर जिले की मशहूर अटाला मस्जिद में मंदिर होने का दावा किया गया है। अटाला मस्जिद में मंदिर होने का दावा करते हुए स्वराज वाहिनी एसोसिएशन ने जौनपुर कोर्ट में मुकदमा दायर किया है। अर्जी में वहां पर पूजा का हक दिए जाने की मांग की गई है। अटाला मस्जिद इंतजामिया की तरफ से अब इस मामले के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। अब हाई कोर्ट को तय करना है कि जौनपुर की अदालत में मुकदमे की सुनवाई हो सकती है या नहीं। मामले की सुनवाई आने वाली 9 दिसंबर को होगी। एसोसिएशन और एक संतोष कुमार मिश्रा के जरिए दायर की गई अर्जी में ये दावा किया गया है कि अटाला मस्जिद पहले अटाला देवी मंदिर थी, इसलिए सनातन धर्म के मानने वाले लोगों को उसमें पूजा करने का हक है। वे मुकदमे की जायदाद पर कब्जे के लिए दुआ करते हैं। साथ ही दूसरी बिरादरी के लोगों और अन्य गैर हिंदुओं को मस्जिद में दाखिल होने से रोकने के लिए ऑर्डर देने की मांग करते हैं। अब इस मामले में सियासत चरम पर है। वहीं दूसरी तरफ AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का रिएक्शन भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुल्क के लोगों को झगड़ों में उलझाया जा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर ओवैसी ने कहा कि भारत के लोगों को इतिहास के ऐसे झगड़ों में धकेला जा रहा है जहां उनका कोई वजूद ही नहीं था। उन्होंने कहा कि कोई भी मुल्क सुपर पावर नहीं बन सकता अगर उसकी 14% आबादी लगातार ऐसे दबावों का सामना करती रही तो हर पार्टी, काउंसिल, आर्मी वगैरह के पीछे रूलिंग पार्टी का ही हाथ छिपा होता है। उनकी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की हिफाजत करें और इन झूठे तनाज़ों को खत्म करें। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में आने वाली 9 दिसंबर को अटाला मस्जिद मामले में सुनवाई होगी। इंग्लैंड में लोग अपने बच्चों का क्या नाम रखते होंगे? यह सवाल अगर आपसे पूछा जाए तो ज्यादातर लोगों के मन में यही आएगा कि इंग्लैंड तरक्की याफ्ता मुल्क है, वहां की बड़ी आबादी ईसाई है और सभी अंग्रेजी बोलते हैं, तो बच्चों का नाम भी इंग्लिश में ही होगा। मगर हकीकत कुछ और ही है। हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट के मुताबिक इंग्लैंड में पैदा होने वाले ज्यादातर लड़कों का नाम मोहम्मद रखा जाता है। जी हाँ, मोहम्मद लड़कों के लिए इंग्लैंड का सबसे मशहूर नाम बन चुका है। ऑफिस फॉर नेशनल स्टैटिस्टिक्स यानी कि ONS के जरिए जारी की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों के लिए मोहम्मद नाम इंग्लैंड के लोगों की पहली पसंद बन चुका है। साल 2023 की बात करें तो साल 2023 में बेबी नेम की लिस्ट में नोआ नाम सबसे टॉप पर था, लेकिन साल 2024 में मोहम्मद ने इसे रिप्लेस कर दिया। बता दें कि 2022 में मोहम्मद दूसरे नंबर का सबसे मशहूर नाम था। वहीं साल 2016 से ये नाम टॉप 10 में बना हुआ है। इंग्लैंड और वेल्स में लड़कों के लिए टॉप 3 पसंदीदा नामों की बात करें तो पहले नंबर पर मोहम्मद नाम आता है और दूसरे नंबर पर नोआ नाम और तीसरे नंबर पर ऑलिवर का नाम मौजूद है। आंकड़ों की माने तो 2023 में पैदा हुए करीब 4,661 लड़कों का नाम मोहम्मद रखा गया और साल 2022 की बात करें तो साल 2022 में यह आंकड़ा 4,177 था। ONS की रिपोर्ट के मुताबिक इंग्लैंड और वेल्स के 10 इलाकों में मोहम्मद नाम सबसे ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। इसके अलावा ब्रिटेन की सरमाया यानी कि लंदन में भी कई बच्चों के नाम मोहम्मद रखे गए हैं। बता दें कि मोहम्मद एक अरबी बोली का शब्द है जो अब इंग्लैंड में मशहूर हो चुका है। साल 2023 में सबसे ज़्यादा पॉपुलर बेबी गर्ल्स के नाम की बात की जाए तो खातूनों के लिए ओलिविया, एमलिया और इल्सा लोगों की पहली पसंद बनकर सामने आया है। साल 2023 में बेबी के टॉप 100 नामों की लिस्ट में कुछ नए नाम भी सामने आए हैं, जैसे कि हेजल, ऑटम, निवा और राया जैसे नाम लड़कियों के लिए पसंद किए जा रहे हैं। वहीं लड़कों को जैक्स, एंजू और बोदी जैसे नाम मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक स्कूल की खातून प्रिंसिपल को हाई कोर्ट ने पेश की जमानत देने से इनकार किया है। बता दें, प्रिंसिपल पर इल्जाम है कि उन्होंने स्कूल के एक तलबा से उसी की क्लास के दूसरे मुस्लिम दोस्त को थप्पड़ मरवाया था और फिरकावाराना तबसरा किया था।
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक स्कूल की खातून टीचर ने सेकंड क्लास के तलबा से अपने मुस्लिम दोस्त को थप्पड़ मरवाने के लिए कहा था। इस वाकये का वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने टीचर की खूब मजम्मत की और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में इंटरफेयर किया। अब इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से मुलजिम टीचर को करारा झटका लगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने महिला टीचर की जमानत की दरख्वास्त खारिज कर दी है। इससे पहले अक्टूबर महीने में निचली अदालत ने टीचर की पेशगी जमानत खारिज की थी। दरअसल मुजफ्फरनगर के एक स्कूल की खातून टीचर ने सेकंड क्लास के तलबाओं से अपने मुस्लिम दोस्त को थप्पड़ मरवाने के लिए कहा था। इस वाकये का वीडियो सोशल मीडिया पर अगस्त 2023 में वायरल हो गया था। इसके बाद से ही मुल्क भर में टीचर की इस हरकत से लोगों में काफी गुस्से की लहर दौड़ गई। उत्तर प्रदेश के संभल शाही मस्जिद के बाद अब मुजफ्फरनगर की मस्जिद को लेकर भी तनाजा खड़ा हो गया है। रेलवे स्टेशन के ठीक सामने एक मस्जिद है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि इस मस्जिद को वक्फ की जमीन पर नहीं बल्कि पाकिस्तान के शख्स की जमीन पर बनवाया गया है। इतना ही नहीं, इस मस्जिद की प्रॉपर्टी का कनेक्शन पाकिस्तान के सबसे पहले वजीर आजम के खानदान से भी है। उत्तर प्रदेश में हर रोज मस्जिद और दरगाहों पर नए नए दावे किए जा रहे हैं। संभल शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़का तशद्दुद देश भर में चर्चा का विषय बन चुका है। वहीं अब रियासत में एक और मस्जिद पर तनाजा शुरू हो गया है। हिंदू शक्ति संगठन ने मुजफ्फरनगर जिले में रेलवे स्टेशन के बिल्कुल ठीक सामने बनी मस्जिद के बारे में तहकीकात का मुतालबा किया था, जिसकी रिपोर्ट बीते दिन आई। इसमें ये दावा किया गया है कि ये जायदाद दुश्मन की जायदाद है। दरअसल हिंदू शक्ति संगठन ने 1.5 साल पहले मुजफ्फरनगर इंतजामिया से लेकर लखनऊ तक इस मस्जिद को लेकर शिकायत करते हुए जांच की मांग की थी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस मांग पर तहकीकात के लिए एक टीम बनाई गई, जिसमें पाया गया कि रेलवे स्टेशन के सामने बनी मस्जिद शत्रु संपत्ति पर है। मिली जानकारी के मुताबिक आपको ये भी बता दें कि मस्जिद की जमीन पाकिस्तान के पहले वजीर आजम लियाकत अली के वालिद रुस्तम अली के नाम पर दर्ज है। बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम शेख हसीना ने तलबा के एहतजाज के बाद मुल्क छोड़ दिया था। शेख हसीना ने जल्दबाजी में भारत का रुख किया था और सभी जानते हैं कि फिलहाल वह भारत में ही हैं और पिछले कुछ वक्त से शेख हसीना अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए एक्टिव दिखने लगी हैं। उनके बयानों से ऐसा लग रहा है कि वो एक बार फिर बांग्लादेश में अपनी हुकूमत को बनाना चाहती हैं। इक्तदार से काफी दूर शेख हसीना एक बार फिर अपने सियासी बेस को मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं। इन सब के बीच ये सवाल काफी चर्चा में है कि शेख हसीना के बयानों से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि वे अपनी नज़र बांग्लादेश की सियासत पर टिकाए हुए हैं। पिछले दिनों शेख हसीना के बेटे ने बयान दिया था कि मुल्क में जमहूरियत की बहाली के बाद एक बार फिर शेख हसीना बांग्लादेश लौट आएंगी। अवामी लीग के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव सदस्य मोहम्मद अली अराफात ने कहा कि बांग्लादेश में कानून की हुकूमत खत्म हो चुकी है, इंसाफ का मजाक बनकर रह गया है। हुकूमत न केवल अदालतों में हेरफेर करती है बल्कि उसने कानून ढांचे को आतंक के हथियार बंद साधन में बदल दिया है। अवामी लीग ने एक बयान में मोहम्मद यूनुस हुकूमत की मुखालिफत की और उन्होंने कहा कि शेख हसीना पर कत्ल के झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं और उनको बदनाम किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत में लोगों की बेवजह जान नहीं जाती है। उन्होंने कहा आज जो हिंदुओं के साथ हो रहा है वो बेहद ही गलत है। हमारी हुकूमत में उनका पूरा ख्याल रखा जाता था। किसान अपनी मांगों को लेकर बीते दिन दिल्ली के लिए कूच कर चुके थे, लेकिन एक बार फिर किसानों को रोक लिया गया और पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए पंजाब हरियाणा सरहद पर आंसू गैस के गोले दागे, जिसमें कई किसान जख्मी हो गए। इसके बाद एहतजाज करने वाले किसानों ने दिल्ली की तरफ अपना पैदल मार्च रोक दिया। अब आज किसान तंजीमों ने हुकूमत को 24 घंटे का वक्त दिया है। किसानों ने कहा कि अब बहुत हो चुका है, हम हुकूमत को 24 घंटे देते हैं। हमारी मांगे नहीं मानी गई तो 24 घंटे बाद फिर से एहतजाज करेंगे।
फिर से एक बार लाल किला जैसा नजारा देखने को मिलेगा। किसान सड़क से लोहे की कीले और नुकीले तार उखाड़ते नजर आए और उन्होंने धुएं से बचने के लिए गीले जूट के बोरे से अपने चेहरे ढके। अपने किसान यूनियन के झंडे थामे हुए जत्थे के कई किसानों ने शुरुआती बैरिकेड्स को आसानी से पार कर लिया, लेकिन आगे नहीं बढ़ सके। अलग अलग किसान यूनियन के झंडे थामे कुछ किसानों ने घग्गर नदी पर बनाए गए पुल पर सुरक्षा एहलकार की लगाई गई लोहे की जाली को नीचे ढकेल दिया। बता दें, मुजाहिरीन में से एक टीन शेड की छत पर चढ़ गया, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया था। उसे नीचे उतारने के लिए मजबूर किया गया। आंसू गैस के हमले से 8 किसान जख्मी हुए हैं, जिनमें से कुछ किसान शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं। किसानों ने हरियाणा हुकूमत पर किसानों के खिलाफ ज्यादती करने का इल्जाम लगाया है। साथ ही किसान पंडेर ने कहा कि कुछ किसानों के जख्मी होने के मद्देनजर हमने जत्थे को वापस बुला लिया है। उन्होंने कहा कि हम हुकूमत से अपील करते हैं कि या तो वे हमसे बातचीत करें या हमें दिल्ली जाने की इजाजत दें। वो ऐसा रवैया कर रहे हैं जैसे हम किसी दूसरे मुल्क के दुश्मन हो। पंजाबियों और किसानों ने मुल्क के लिए सबसे ज्यादा बलिदान दिया है और साफ लफ्जों में कहा कि हुकूमत के पास सिर्फ 24 घंटे हैं। खान सर को आप सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी बता दें, खान सर एक टीचर हैं और अलग अंदाज से तलबा को पढ़ाते हैं और इसी वजह से लाखों तलबा उनसे पढ़ते हैं। खान सर गरीब बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं। खान सर इंटरनेट की दुनिया के जाने माने इन्फ्लुएंसर हैं। फिलहाल खान सर की बात इसलिए हो रही है क्योंकि खान सर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। पटना में बीपीएससी इम्तिहान के नॉर्मलाइजेशन की मुखालिफत में हुए एहतजाज के दौरान कोचिंग डायरेक्टर खान सर और तलबा लीडर दिलीप को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उम्मीदवार नॉर्मलाइजेशन की पॉलिसी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिसके दौरान पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। खान सर प्रोटेस्ट की हिमायत में गर्दनी बाग एहतजाज की जगह पर पहुंचे थे और यहां से ही उनको हिरासत में ले लिया गया। दरअसल बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी के इम्तिहान में नॉर्मलाइजेशन का अमल को लेकर तलबा में काफी गुस्सा है। वे इस पॉलिसी को हटाने की मांग कर रहे हैं। पटना में बड़ी तादाद में उम्मीदवार सड़कों पर उतर आए हैं और प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है। लगभग 4 घंटे तक पुलिस और मुजाहिरीन के बीच नोकझोंक चलती रही। हालात को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा। इस हादसे के बाद तलबा ने एहतजाज जारी रखा। फेमस कोचिंग डायरेक्टर खान सर भी तलबा के सपोर्ट में शामिल हुए। खान सर ने तलबा से कहा कि वे उनके साथ हैं और उनका पूरा सपोर्ट करते हैं। उन्होंने कहा कि नॉर्मलाइजेशन की पॉलिसी तलबा के फेवर में नहीं है। खान सर के सपोर्ट में कई तलबा सोशल मीडिया पर अपनी आवाज उठा रहे हैं। मोदी हुकूमत ने मुल्क भर में 85 नए सेंट्रल स्कूल खोलने की मंजूरी दी है। इसमें से 4 सेंट्रल स्कूल छत्तीसगढ़ और 11 मध्य प्रदेश में खोले जाएंगे। आइए जानते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के किन किन जिलों में नए सेंट्रल स्कूल खोलने की मंजूरी मिली है। मोदी हुकूमत ने तालीम के मैदान में बड़ा तोहफा दिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने 85 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी दी है। इसमें से 11 केंद्रीय विद्यालय मध्य प्रदेश में और 4 केंद्रीय विद्यालय छत्तीसगढ़ में खोले जाएंगे। मध्य प्रदेश के वजीर आला मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के वजीर आला विष्णुदेव साय ने तालीम के मैदान में इस बड़े तोहफे के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया ये तोहफा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तालीम के मैदान में नई ऊंचाइयां हासिल करेगा। दरअसल कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स यानी कि CCEA की बैठक में मध्य प्रदेश में 11 केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी मिली है। बता दें कि ये केंद्रीय विद्यालय अशोकनगर, उज्जैन, सतना, बालाघाट, सिवनी, निवाड़ी, छतरपुर, कटनी, मुरैना, राजगढ़ और भोपाल में खोले जाएंगे। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।